गंगा मैया प्रणाम। मां तुम कैसी हो? मैं जानता हूं तुम बहुत दुखी होगी, जार जार रो रही होगी। तुम्हारे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे होंगे। कौन मां है जो अपनी बेटियों के पदकों को यूं नदी में बहाए जाने का समाचार सुनकर दुखी नहीं होगी? और वे पदक तो तुम्हारे ही पानी में बहाए जाने थे। तुम्हारा दुख तो और भी बढ़ गया होगा। ये वही पदक थे जिन्होंने तुम्हारा नाम संसार भर में ऊंचा किया था। ये पदक जो दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा में जीते गए थे और जिन्हें हजारों लोगों की गूंजती तालियों के बीच उनके गलों में पहनाया गया था। तुम उस दिन कितनी खुश हुई थी। तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा उठ गया था। तुमने महसूस किया था कि आखिरकार तुम्हारी वे बेटियां अब घर की चहार दीवारियों से निकलकर अपनी प्रतिभा और हौसले का लोहा मनवा रही हैं, जिन्हें सदियों से दबाकर रखा गया था। तुमने उन्हें अपनी तरह स्वतंत्रता के साथ बहते हुए देखा, पहाड़ों को काटकर, जंगलों को लांग कर बहते हुए। मगर आज जब तुम्हारी बेटियां उन्हीं मेडलों के साथ तुम्हारे तट पर आई तो तुम सदमे में आ गई थी। तुमने ये सोचा भी नहीं था कि तुम्हें ये दिन भी कभी देखना पड़ेगा। तुम इससे घबराई हुई थी कि वे मेडल तुम्हारे ही आंचल में डालकर चली जाएंगी। खुशी से नहीं, गहरे अपमान और पीड़ा से विचलित होकर उनका वो अपमान और पीड़ा भी तुम्हारी झोली में आ गिरने वाला था। उन खिलाड़ियों के अक्स जब तुम्हारी पानी में उभरे थे तो तुम उन्हें देखकर कांप गई थी। तुम समझ गई थी कि उनके साथ क्या कुछ घटा है। तुम्हें किसी गवाही और सबूत की जरूरत नहीं थी। उन्हें समझने के लिए उनकी आंखों की भाषा पढ़ना ही तुम्हारे लिए काफी था। उन आंखों को देखने के बाद तुम्हारे मन में भूचाल जरूर आ गया था। तुम क्रोध से विक्षिप्त होने लगी थी। तुमने सोचा था यही समय है जब मुझे बहना छोड़ देना चाहिए या फिर ऐसे प्रवाह के साथ बहना चाहिए कि ये पूरा महादेश शर्म से जलमग्न हो जाए। आखिर ऐसे देश में बहने और रहने का क्या अर्थ है जो अपनी बेटियों को इंसाफ भी न दे सके, सम्मान भी न दे सके, उन्हें सार्वजनिक अपमान और उत्पीड़न का शिकार बनाए। तुमने जरूर सोचा होगा कि आखिर इस विराट देश का राजा इतना बौना कैसे हो सकता है, इतना बौना कैसे हो गया है कि एक अपराधी को बचाने के लिए बेटियों के साथ इस तरह का व्यवहार होने दे रहा है। उसका वो बहुप्रचारित धर्मदंड और राजदंड कहाँ गया जो उसने कुछ घंटों पहले ही समारोह पूर्वक ग्रहण किया था? क्या वो सभ्यता के सारे पाठ भूल गया है? क्या उसे मानवता का जरा भी ख्याल नहीं रहा? बेटियों की इज्जत आबरू की उसे जरा भी चिंता नहीं रही? और राजा तो राजा, सारे सभासद बेटियों का चीरहरण खामोशी से देखते रहे। किसी से कुछ भी नहीं बोला गया। किसी ने न रोका न टोका। यहाँ तक कि न्याय के मंदिर ने भी मुंह फेर लिया था, पहलू बदलकर बैठ गया था। वो क्या सब के सब सत्ता की चाकरी में ऐसे डूबे हुए हैं कि नारी के सम्मान और न्याय की परिभाषा भी भूल चुके हैं? और गंगा मैया, सबसे ज्यादा हैरानी तो तुम्हें इस बात पर हुई थी कि 140 कोटि नर नारियों ने भी किसी तरह का कोई हस्तक्षेप, कोई विरोध, कोई प्रतिरोध नहीं किया। वे किसी खेल की चकाचौंध में डूबे रहे। चैनलों पर कपटी एंकरों द्वारा परोसे गए झूठ को चटखारे लेकर भकोसते रहे। उन्हें अपनी बेटियों की आबरू की चिंता नहीं हुई। उन्हें सत्ताधीशों की बेरुखी और बर्बरता ने विचलित नहीं किया। वे कैसे इतने स्वार्थी हो गए कि न सड़कों पर निकले, न नारे लगाए और न ही सत्ता के मद में डूबे शासकों को चेताया। निश्चय ही ये सब कुछ अंदर तक
हिला देने वाला था, झकझोर देने वाला था। खास तौर पर तब और जब लोग तुम्हारी बेटियों के दुख दर्द को समझने के बजाय उनके चरित्र पर कीचड़ उछालने में जुट गए थे, उनकी मंशाओं पर प्रश्न चिन्ह लगाने लगे थे, उन्हें आतंकवादी संगठनों से जोड़कर देखने लगे थे। एक पुलिस अधिकारी से ये सुनकर तो तुम हतप्रभ ही रह गई थी कि तुम्हारी बेटियां कचरे का ढेर हैं और उन्हें गोली मार दी जानी चाहिए। लेकिन तुमने अपने आप पर काबू पा लिया। तुमने सोचा कि ये प्रलय जैसा समय जरूर है, मगर यदि आप इस समय अपना धैर्य खो दिया तो असाधारण जनहानि होगी। वह न तो बहना रोक सकती है और न ही प्रवाह बन सकती है ऐसा जिससे पूरा जम्बू द्वीप जलमग्न हो जाए। उसे शांत रहना होगा। गंगा मैया, तुम शांत रही। तुम्हारे जल में मामूली सी हलचल हुई और उसे बहुत से लोगों ने देखा भी, मगर वे समझ नहीं सके कि इस हलचल के पीछे तुम्हारा संकल्प था। तुमने संकल्प ले लिया था कि तुम उन्हें सबक सिखाओगी जो खुद को गंगा का बेटा बताकर लोगों को ठगते हैं और अपनी मां से गद्दारी भी करते हैं। गंगा मैया, इस देश को तुम पे अटूट आस्था है। तुम्हें वे देशवासी पवित्रतम मानते हैं, तुम्हारी पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं, तुम्हारे जल से अपनी शुद्धि करते हैं और मानते हैं कि बैकुंठ का रास्ता मिलेगा। तुम इस विश्वास को बनाए रखोगी, ऐसी आशा करता हूं। प्रणाम मैया, तुम्हारी जय हो। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।